नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जहां एक तरफ ईरान में खामेनेई के मरने के बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है, वहीं भारत में कुछ लोग मातम मना रहे हैं। खाना पीना इन्हें भारत दे रहा है, रहे वो भारत में रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों पर जब अत्याचार होता है तब ये लोग दुख नहीं मनाते। लेकिन खामेनेई के लिए ये लोग छाती पीट रहे हैं, जिससे हालात ईरान में तो बद से बदतर हैं ही, लेकिन भारत में भी कुछ तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खामेनेई के मरने पर जो माहौल बनाया जा रहा है, मातम मनाया जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका सही और सटीक जवाब और विश्लेषण कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय। देखिए क्या कह रहे हैं अश्विनी जी। खामेनेई के मरने के बाद पर्शिया यानी ईरान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और भारत में मातम मनाया जा रहा है। छाती पीट रहे हैं लोग। खामेनेई के मरने के बाद ट्रंप को, नेतन्याहू को बद्दुआ दे रहे हैं। आज तक इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध होता क्यों है, युद्ध करवाता कौन है और युद्ध का फायदा किसको होता है। अरे भैया, जैसे कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा माल बने और ज्यादा से ज्यादा माल बिके, ऐसे हथियार बनाने वाली कंपनियां, बम बारूद बनाने वाली कंपनियां भी चाहती हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा माल बिके। अब हथियार, बम बारूद जो बन रहा है, गोला बारूद बन रहा है, मिसाइल बन रही है, वो बिकेगी तभी ना जो पहले बिक चुकी है वो खत्म हो जाए, और खत्म तब होगी जब युद्ध हो जाए। तो हथियार बनाने वाली कंपनियां युद्ध करवाती हैं, युद्ध में जो उनका पहले का माल बना हुआ है वो बिक जाता है, फिर नया प्रोडक्शन होता है। अब सोच रहे हो कि अच्छा फिर ये कंपनियां बंद क्यों नहीं हो रही हैं। हथियार बनाने वाली कंपनी कभी नहीं बंद होगी, क्योंकि हथियार बनाने वाली कंपनियां ही देश के सांसदों को, राष्ट्रपतियों को, वहां के सेना के जनरलों को, सेना के अध्यक्षों को, सेना के अधिकारियों को, नौकरशाहों को मोटा कमीशन देती हैं। तो जब तक हथियार बनाने वाली कंपनियां बंद नहीं होंगी तब तक युद्ध नहीं बंद होगा। और हथियार बनाने वाली कंपनी बंद नहीं हो सकती क्योंकि उसने लोग, नेताओं को, नौकरशाहों को खरीद रखा है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। और वैसे भी अगर खामेनेई जिंदा होते तो क्या फर्क पड़ जाता भारत में। खामेनेई अगर जिंदा होते तो भारत में गरीबी खत्म हो जाती, कि भूखमरी खत्म हो जाती, कि कुपोषण खत्म हो जाता, कि प्रदूषण खत्म हो जाता। खामेनेई इतने दिन जिंदा थे, क्या कर लिया भारत में। ऐसी भारत की कौन सी समस्या खामेनेई ने ठीक कर दिया। क्या खामेनेई ने भारत में गरीबों को मुफ्त में मकान दिलवा दिया। अरे भैया, यहाँ जो मुफ्त में मकान मिला है वो सरकार ने दिया हुआ है, भारत की सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया, खामेनेई ने नहीं तुम्हें दिया था। यहाँ पे अगर आपको मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुफ्त में लोन मिल रहा है, मुफ्त में वजीफा मिल रहा है, वो तो भारत की सरकार दे रही है। जबरदस्ती खामेनेई के लिए छाती पीट रहे हैं और ट्रंप और उसको, नेतन्याहू को बद्दुआ दे जा रहे हैं। खामेनेई के जिंदा रहने से क्या फर्क पड़ता। खामेनेई के जिंदा रहने से यहाँ की कुरीतियाँ खत्म हो जाती या कुप्रथा खत्म हो जाती। खामेनेई के जिंदा रहने से तुम्हारा 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस बंद हो जाता। या खामेनेई के जिंदा रहने से तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया खत्म हो जाता। या खामेनेई के जिंदा रहने से यहाँ जल जंगल जमीन की समस्या खत्म हो जाती। या खामेनेई के जिंदा रहने से यहाँ आतंकवाद खत्म होता, अलगाववाद खत्म होता, या कट्टरवाद खत्म होता, या जिहाद खत्म होता। या खामेनेई के जिंदा रहने से जो सोच है वो यहाँ की सोच बदल जाती। या खामेनेई के जिंदा रहने से यहां डॉक्टर आतंकवादी नहीं बनते, प्रोफेसर आतंकवादी नहीं बनते। क्या होता भारत में। क्यों खामेनेई के लिए छाती पीट रहे हो। अरे खामेनेई जैसा दरिंदा जिसने वहां के महिलाओं को कैद करके रख दिया, महिलाओं की जिंदगी नरक बना दिया पर्शिया में, उन महिलाओं की अगर बद्दुआ लगेगी तो खामेनेई की मौत तो होनी थी। अगर कर्म फल को मानते हो तो इतना भी तो मानो कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। खामेनेई ने कितना गलत किया सोचा कभी। वहां पे जो पर्शिया था, जहां वहां पे महिला पुरुष एक बराबरी से रहते थे, खुल के रहते थे, खुल के जीते थे, जिस पर्शिया में लोगों को अपना त्योहार मनाने की आजादी थी, लोग परिवार सहित त्योहार मनाते थे, उस पर्शिया में महिलाओं को घर में कैद कर दिया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, महिलाओं को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया, कोई अगर बुर्का न पहने उसको फांसी पे चढ़ाना शुरू कर दिया। वो खामेनेई मतलब ऐसी मौत मरेगा कि नहीं मरेगा। और फिर भी जब छाती पीट रहे हो। अरे खामेनेई के साथ गड़बड़ हो गया, खामेनेई से जो गड़बड़ करेगा उसके साथ गड़बड़ होगा। अगर ऊपर वाले पे विश्वास है तो पूरा विश्वास रखो, फिर तो ये मान के चलो कि ऊपर वाला नाराज है, ऊपर वाला गुस्से में है, इसलिए ऐसी मौत खामेनेई को मिली है। क्यों जबरदस्ती नाराज हो रहे हो। भारत में रहते हो भैया, भारत की सोचो, भारत की चिंता करो, अपने परिवार की चिंता करो। यहाँ पे जिस तरीके से खामेनेई अगर जिंदा रहता तो क्या हो जाता। सरकारी हॉस्पिटल में जो आपको लाइन लगाना पड़ता है, लाइन नहीं लगाना पड़ता क्या। अगर खामेनेई जिंदा रहता तो आपके बच्चे क्या पढ़ लिख के नवाब बन जाते क्या। खामेनेई जिंदा रहता तो जो दुनिया भर की और समस्याएं वो आपकी ठीक हो जाती क्या। खामेनेई जिंदा रहता तो आपकी सड़क मोहल्ले की गलियां ठीक कर देता क्या।
खामनेई जिंदा रहता तो आपके बच्चे जो कुपोषण से परेशान हो रहे हैं वो ठीक हो जाते क्या? खामनेई जिंदा रहता तो जो 2 लाख यहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहा है, 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अकाल मौत हो रही है, वो ठीक हो जाता क्या? खामनेई अगर जिंदा रहता तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन चल रहा है, वाटर पोल्यूशन चल रहा है, लैंड पोल्यूशन चल रहा है, नॉइज पोल्यूशन चल रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन चल रहा है, थर्मल पोल्यूशन चल रहा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन चल रहा है, विजुअल पोल्यूशन चल रहा है, और इस 10 तरीके के पोल्यूशन से 10 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं, और उस अकाल मौत में सब मर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, पारसी भी मर रहे हैं, ईसाई भी मर रहे हैं, सुन्नी भी मर रहे हैं, शिया भी मर रहे हैं। वो खामनेई रहता तो ये क्या पोल्यूशन ठीक हो जाता क्या भारत का? यहाँ जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, खामनेई उसको ठीक कर देता क्या? मिलावटी दूध पी पी के बच्चे मर रहे हैं, मिलावटी सामान खा के बच्चे मर रहे हैं, खामनेई उसको ठीक कर देता क्या? जबरदस्ती खामनेई के लिए छाती पीट रहे हो। भारत में रहते हो, भारत की सोचो, भारत कैसे अच्छा हो वो सोचो, भारत में शांति से रह रहे हो, भारत में प्रेम से रह रहे हो। पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है, दुनिया में बम धमाके हो रहे हैं, यहाँ आराम से बैठे हुए हो, न एक बम फूट रहा है, न एक धमाका हो रहा है, न कोई आके मिसाइल गिर रही है। तो भगवान का शुक्र मनाने की बजाय, खुदा का शुक्र मनाने की बजाय कि भैया हमको ऐसे देश में हमें पैदा कर दिया जहां हम सुरक्षित रूप से रह रहे हैं, वो करने की बजाय खामनेई खामनेई खामनेई, हाय हाय ट्रंप, हाय हाय नेतन्याहू। अरे ट्रंप नेतन्याहू को जो करना था वो करेंगे, खामनेई का जो होना था वो हो गया, इजराइल का जो होना है वो होगा, जो वहां पे बम धमाके होने हैं, जितनी बर्बादी होनी होगी। अगर खुदा पे भरोसा है तो ये मान के चलो कि खुदा हमेशा ठीक ही काम करता है। अगर यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये मान रहे हो कि हाँ ये खुदा ठीक कर रहा है, ये खुदा की मर्जी है, तो ईरान में जो हो रहा है वो भी खुदा की मर्जी है, इजराइल में जो हो रहा है वो भी खुदा की मर्जी है, फिर तो अमेरिका जो कर रहा है वो भी खुदा की मर्जी है। फिर तो ये मान के चलो कि खामनेई का मरना भी ये खुदा की मर्जी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ जो हो जाए वो खुदा की मर्जी और वहाँ जो हो जाए वो खुदा की मर्जी? नहीं, खुदा तो पूरी दुनिया का एक ही है। तो कुछ भरोसा करो, मेरा आप लोगों से आग्रह ये है, थोड़ा भारत में रहते हो, शांति से समझो। युद्ध करवाती हैं हथियार बनाने वाली कंपनियां, युद्ध करवाती हैं बम बारूद बनाने वाली कंपनियां। जैसे आप तेल नहीं खरीदोगे तो तेल बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, आप साबुन नहीं खरीदोगे तो साबुन बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, आप ब्रश मंजन नहीं खरीदोगे तो ब्रश मंजन बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, आप कपड़ा नहीं खरीदोगे तो कपड़ा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर बम बारूद नहीं बिकेगा, हथियार नहीं बिकेगा, मिसाइल नहीं बिकेगी, तो ये बम बारूद बनाने वाली, हथियार बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली, AK-56 बनाने वाली, AK-47 वाली कंपनी बंद हो जाएगी। अब जिसने करोड़ों रुपए लगा के कंपनी डाली है वो अपनी कंपनी तो बंद नहीं होने देगा, तो क्या करेगा? किसी एक देश में अराजकता फैलाएगा, किसी एक देश के जो सेना के जनरल हैं उनको मिलाएगा, उनको मिला के ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि दूसरा देश मजबूरी में शुरू कर दे। अपने पड़ोस में देख लो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मालामाल जो सेना के अधिकारी हैं कौन है? पाकिस्तान वाले। जितने सेना के जनरल हैं, चाहे वो मुनीर हो चाहे जो भी है, सब माला माल हैं। कहाँ से माला माल हैं? क्योंकि इतना वो हथियार खरीदे हैं विदेशों से और उसका 20% कमीशन लेते हैं। तो 20% कमीशन लिया तो माला माल। सेना पाकिस्तान के तो लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर, जनरल सारे माला माल हैं। क्यों? इतना सामान वो खरीदते हैं अमेरिका से, चीन से, इनसे, उनसे, कि उसमें 20% कमीशन लेते रहते हैं। अब कमीशन लेते रहते हैं, माला माल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बंगलो बनवा रहे हैं, फार्म हाउस बनवा रहे हैं, लंदन में बनवा रहे हैं, और मर कौन रहा है? पाकिस्तान की जनता। ऐसे ही जितने आतंकवादी जो चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद चला रहे हैं या जो भी चला रहे हैं, ये जितने आतंकवादी संगठन चलाने वाले, ये सब हथियार कंपनियों के एजेंट हैं। उनको हथियार कंपनियां उनको फ्री में हथियार देती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अराजकता फैलाएंगे तो दूसरा देश हमला करेगा और जब दूसरा देश हमला करेगा तो फिर उनका हथियार बिकेगा। उदाहरण के लिए समझ लो, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही आतंकवाद की इकोनॉमी है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा धंधा है, अलगाववाद एक बहुत बड़ा धंधा है, ऐसे युद्ध बहुत बड़ा धंधा है। अब अगर पाकिस्तान में आतंकवादी न हो और वो भारत के ऊपर आके आतंकवाद न फैलाएं तो भारत हमला नहीं करेगा। अब भारत अगर हमला नहीं करेगा तो भारत से बचने के लिए पाकिस्तान को मिसाइल नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो वो पहले वहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, आतंकवाद आके कश्मीर में अलगाववाद फैलाते हैं, फिर भारत के लोग ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। उस ऑपरेशन सिंदूर से बचने के लिए भारत, पाकिस्तान भी मिसाइलें खरीद लेता है। तो ये पूरी एक इकोनॉमी है, इसको समझो। जब तक बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं, दुनिया में शांति नहीं आ सकती। कभी वहाँ युद्ध होगा, कभी वहाँ युद्ध होगा, कभी वहाँ युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि हजार हजार करोड़ की जो कंपनी बनी हुई है बम बारूद बनाने वाली, अगर इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो कंपनी के मालिक को फायदा क्या हुआ? कंपनी डाल के बैठा हुआ है।
ऐसे ही समझ लो कि जैसे लोग पटाखा नहीं खरीदेंगे तो पटाखा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, लोग शराब नहीं पिएंगे तो शराब बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, लोग कपड़ा नहीं खरीदेंगे कपड़ा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं खरीदेंगे तो टू व्हीलर फोर व्हीलर की कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे अगर युद्ध नहीं होगा तो बम बारूद बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी, AK-56 AK-47 बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, मिसाइल बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी। और जब ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो उस देश के नेताओं को, वहां के नौकरशाहों को, वहां के सेना के अधिकारियों को कमीशन कौन देगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो नेताओं को, नौकरशाहों को कमीशन देती हैं वो है बम बारूद बनाने वाली कंपनियां। खामनेई के मरने पर भारत में जो मातमी माहौल बनाया जा रहा है उसका देश या समाज को कोई वास्तविक फायदा नहीं है। इस पर खुलकर और ठोस विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिया, जो कि आपने सुना। उनका साफ कहना है कि भावनाओं में बह जाना या राजनीति के बहकावे में आना किसी समस्या का समाधान नहीं है, और अगर उन्हें दुख है तो वो मातम मनाएं, लेकिन देश के माहौल में आग में घी डालने का काम ना करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।